बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मीन हाइट ऑफ 10 वीमेन इज 1.5 मीटर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 10 वीमेन। इसमें जो n है वो 10 है और आपको मीन दिया हुआ है 1.5 मीटर। इसमें हमने टोटल हाइट जो है 10 वीमेन की निकालनी है, यानी समेशन x निकालना है। तो हमें जो गिवन है क्वेश्चन में n जो है 10, x बार जो है मीन 1.5 मीटर, समेशन x हमने फाइंड आउट करना है। तो x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। x बार के नीचे x बार की वैल्यू 1.5 इज इक्वल टू समेशन x वैसे लिख देना है, डिवाइडेड बाय 10। n की वैल्यू जो है वो 10 है। अब ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू समेशन x। 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू समेशन x। बाद में इसको सीधा करके लिख लें, समेशन x इज इक्वल टू 15 मीटर। सो द टोटल हाइट ऑफ 10 वीमेन इज इक्वल टू 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मीन लेंथ ऑफ 5 ribbons is 15.5 meter. The mean length of 4 ribbons is 14.75 meter. Find the length of 5th ribbon. अब इस क्वेश्चन को पहले समझें कि उन्होंने क्या है कि 5 रिबन्स का जो मीन है ना वो 15.5 मीटर है। तो इसमें से हम समेशन x की वैल्यू निकालेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे 4 रिबन्स और उनका जो मीन है 14.75, इसका भी समेशन x फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें हमें समेशन x नहीं दिया। 5 रिबन्स का समेशन x और 4 रिबन्स का समेशन x जब आ जाएगा हमारे पास तो फिर 5th वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक को 1 और दूसरी को 2 के हिसाब से चलाते हैं। n1 है 5, यानी ये जो फर्स्ट है 5 रिबन्स, x बार 1 यानी फर्स्ट का 5 रिबन्स का मीन है 15.5, x बार 1 इज इक्वल टू समेशन x1 ओवर n1। 1 से मुराद है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू चल रही है 15.5 इज इक्वल टू समेशन x1 ओवर 5, n1 जो है वो 5 है, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 15.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू समेशन x1। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 77.5। बाद में इसको सीधा करके लिख लें, समेशन x1 इज इक्वल टू 77.5 मीटर। ये जो 5 रिबन्स का समेशन x आ गया। अब चलेंगे 4 रिबन्स की तरफ। n2 4 है और दूसरे का जो मीन है 4 रिबन्स का वो है 14.75। x बार 2 इज इक्वल टू समेशन x2 ओवर n2। अब इसको 2 का नाम देंगे। 14.75 इज इक्वल टू समेशन x2 हमने फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 4। n की वैल्यू 4 है। अब ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 15.75 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू समेशन x2। तो जो समेशन x2 की वैल्यू हमारे पास आई है वो 59 है। अब पॉइंट के जो एंड में 0 होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। समेशन x2 आ गया 59 मीटर। अब समेशन x1 की वैल्यू जो है वो जो 5 रिबन थे 77.5 है और जो 4 रिबन्स की आई है वो 59 मीटर है। अब हमने जो 5th रिबन है उसकी वैल्यू निकालनी है, लेंथ उसकी निकालनी है। लेंथ ऑफ 5th रिबन इज इक्वल टू 77.5। जो 5 रिबन है उनका समेशन x, उसमें से माइनस कर लेंगे जो 4 रिबन का समेशन x आया है 77.5 माइनस 59, तो आंसर आ जाएगा 18.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब इसमें मीन, मीडियन, मॉड तीनों फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 62, 90, 71, 83 और 75। इसमें जो n है वो 5 है, ये 5 वैल्यूज़ हैं। समेशन x फाइंड आउट करेंगे हम, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। ये ऐड कर लिया तो समेशन x आएगा 381। मीन x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x आया 381 डिवाइडेड बाय 5, तो x बार की वैल्यू आई है 76.2। अब हम मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन के लिए अरेंज डाटा इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग किसी एक ऑर्डर में उसको तरतीब देनी है।
तो हम जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देते हैं कि पहले 62 जो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 71, फिर 75, फिर 83 और फिर 90। अब इसमें देखें तो 5 वैल्यूज़ हैं, एन ऑड है, तो ऑड वैल्यूज़ का जो मीडियन होगा उसका फार्मूला है n+1 ओवर टूथ आइटम। n इसमें 5 है, 5+1 ओवर टूथ आइटम, 5+1 6 ओवर टूथ आइटम। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो थर्ड आइटम आएगा, यानी मीडियम होगा थर्ड आइटम, यानी थर्ड वैल्यू। अब इसमें देखें कि थर्ड वैल्यू कौन सी है, 1, 2 और 3, 75 है। तो मीडियन जो हमारा आएगा वो आएगा 75। अब मॉड रह गया। अब इस मॉड के लिए ज़रूरी है कि वैल्यूज़ रिपीट हो रही हो, 2 बार हो, 3 बार हो, लेकिन कम से कम 2 बार वो वैल्यू रिपीट हो रही हो, मॉड होगा। लेकिन इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो इसमें क्या हम लिखेंगे, नो मॉड, कि कोई मॉड नहीं है। सेकंड पार्ट है, इसमें ये डाटा दिया हुआ है 45, 65 इस तरह अप टू सो ऑन 78। तो इसका पहले मेन निकालते हैं, समेशन एक्स करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इधर ऐड कर लेंगे। ऐड करने से समेशन एक्स आया 729 और एन जो है वो 10 है। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो 10 दी हुई है, इनकी तादाद 10 है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, 729 डिवाइडेड बाई एन, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 72.9। ये हमारा मीन आ गया। अब मीडियन करेंगे, तो मीडियन ऑर्डर में सॉरी कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर ये है कि पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह एंड तक जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो लिखेंगे। अब एन जो है इसमें 10 है, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 10 है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए जो मीडियन का फार्मूला होगा 1/2 एन ओवर टूथ आइटम प्लस n+2 ओवर टूथ आइटम। 1/2 n जो है 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10+2 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। 1/2 इसको कैंसिल करेंगे, फिफ्थ आइटम प्लस 10+2 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6 आइटम आएगा। तो इसमें हमने जो फिफ्थ नंबर पर वैल्यू है और जो सिक्स नंबर पर वैल्यू है उन दोनों को प्लस करना है। अब फिफ्थ नंबर पे देखें 73 और सिक्स नंबर पे वैल्यू कौन सी है 78। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 1/2 73 प्लस 78 करेंगे, 151 आएगा आंसर। बाद में उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो फार्मूले में 2 है तो आ जाएगा 75.5। अब रह गया हमारा मॉड। तो मॉड के लिए आपने देखना है कि कोई वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इसमें देखें कि 80 जो है वो रिपीट हो रहा है, 80 जो है वो 2 टाइम्स है। तो इसमें जो मॉड आएगा वो 80 आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द फर्स्ट 20 वर्ड्स इन द बुक आर। किसी बुक में जो फर्स्ट 20 लेटर्स हैं वो ये वाले दिए हुए हैं। तो इसका पहले मीन निकालेंगे, n है 20, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि 20 वर्ड्स हैं। तो समेशन x जो है इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 63 आएगा। x बार है समेशन x ओवर n, 63 डिवाइडेड बाई 20, तो x बार आएगा 3.15। मीन हमारे पास आ गया। मीडियन की तरफ जाएंगे, तो मीडियन के लिए अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग में कर लें, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सबसे छोटी वैल्यू 2 है, उसके बाद ये 3 सारे लिख लिए और उसके बाद 4 और 5, यानी वैल्यूज़ को तरतीब दे ली। अब n था 20, तो अब जो इवन नंबर वाला फार्मूला इसमें लगेगा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n ओवर टूथ आइटम प्लस n+2 ओवर टूथ आइटम। इवन होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ऑड का दूसरा है n+1 ओवर टूथ आइटम। तो इसमें n जो है वो 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n+2 यानी 20+2 ओवर टूथ आइटम। 1/2 जो बाहर फार्मूले में 1/2 इंटू ये कैंसिल करेंगे, 10th टर्म होगी प्लस 20+2 22 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 11th टर्म आएगी। तो इसमें हमने देखना है कि 11 नंबर 10th टर्म और 11 टर्म इन दोनों को प्लस करेंगे। तो उसके लिए आपको डाटा में जाना पड़ेगा और टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ये वाली है
और 11 टर्म जो है वो ये वाली है, यानी इन दोनों को हमने प्लस करना है। 3 + 3 6 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मीडियन हमारा आ जाएगा 3। अब मार्ड निकालना है, तो मार्ड के लिए आपने देखना है कि वैल्यूज रिपीट जो हो रही है ज़्यादा बार। इसमें 2 देखें, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। जो 3 है 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 8 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है और 5 जो है वो 3 टाइम्स है। तो इसमें देखें कि जो 3 की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा बार आई है, 8 टाइम्स आई है। तो हमारा जो मार्ड होगा वो होगा 3। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है, द नंबर ऑफ कैलोरीज इन 9 डिफरेंट बेवरेजेस आर 250 ml बॉटल्स, यानी कि 250 ml की बॉटल्स हैं, उनमें हमने देखना है कि कैलोरीज कितनी है। ये डाटा आपको दिया हुआ है। तो ये क्योंकि 9 डिफरेंट बॉटल्स हैं ना, तो n 9 आएगा। पहले समेशन x करेंगे, तो जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको प्लस कर लेंगे। समेशन x इक्वल टू ये सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लिया। जब इनको प्लस करेंगे तो 945 आएगा। मीन का फार्मूला है x बार इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x है 945 डिवाइडेड बाई 9, जो n है वो 9 है, 9 वैल्यूज़ हैं। इनको जब डिवाइड करेंगे तो x बार आ जाएगा 105। अब मीडियन की तरफ चलते हैं। अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी है। असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू है पहले वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और एंड पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है 108 वो लिख ली। तो इसमें 9 वैल्यूज़ हैं। अब n जो है वो ऑड है, तो मीडियन के लिए ऑड नंबर वाला फार्मूला लगेगा। वो है n + 1/2 आइटम। n 9 है प्लस 1/2, तो 9 + 1 करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 आइटम, तो ये आएगा 5th आइटम, जो 5वें नंबर पर वैल्यू लिखी हुई है डाटा में। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5, ये आपका जो 106 है ना, ये है। तो मीडियन आ जाएगा 106। अब मार्ट करना है, तो मार्ट में आपने देखना है कि जो वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, ज़्यादा बार आ रही है, वो कौन सी है। इसमें देखें 106 जो है वो 2 टाइम्स है, 107 भी 2 टाइम्स है, 108 भी 2 टाइम्स है। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो 2 बार आ रही हैं, तो ये तीनों ही मार्ट होंगे। तो मार्ट होगा 106, 107 और 108।